हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंघाटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 जो था दिस इज जॉडीज फोन, उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा था कि जॉडी के पिता जो है वो बहुत ही गहरे संकट में पड़ जाते हैं और फिर वो जो है एक हिरनी को मार करके उसकी मदद लेके अपने पिता की जान बचाते हैं। लेकिन अब जॉडी सोच रहा है उस हिरनी के बच्चे के बारे में, यानी जो फोन है, हिरनी का जो बच्चा है उसके बारे में सोच रहा है कि अब तो वो अकेला पड़ गया है, वो पता नहीं कि वो अपने आप को बचा पाएगा या नहीं, खाना खा पाएगा या नहीं, कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार ना हो जाए। तो यही सोचते सोचते फिर वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं उसे अपने घर लाना चाहता हूँ, मैं उसे पालना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी माँ को हमने मारा है, उसकी माँ को हमने अपने लिए यूज़ किया है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके बच्चे को पाल पोस के बड़ा करें। तो उसके पिता जो है उसे भेज देते हैं, वो मिलविल के साथ घोड़े पर चढ़ करके जाता है और मिलविल उसे जो है छोड़ देता है। अब देखते हैं कि जॉडी जो है वो मृग शावक को ढूंढ पाता है या नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है, देखेगा। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। अब क्या होता है कि पहले जॉडी मृग शावक के बारे में सोच रहा था, मृग शावक यानी हिरनी का बच्चा। तो जॉडी जो है मृग शावक के बारे में जो सोच रहा था उसके विचारों से वो बाहर आता है। दे पास्ट द अबेंडेंड क्लियरिंग, वो जो है जो वीरान साफ मैदान था वहाँ से वे गुजर रहे होते हैं या गुजर जाते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ। अब वो मिलविल को कहता है कि उत्तर की ओर चलो मिलविल। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक। यहाँ पर पिताजी को सांप ने काटा था। तो वो जैसे जैसे जाता जा रहा है मिलविल को कह रहे हैं कि अब जो है तुम उत्तर की तरफ चलो, नॉर्थ की तरफ चलो, यहाँ पर पिताजी को सांप ने काटा था। एंड किल्ड द डो एंड आई सो द फोन। और हमने हिरनी को मारा था और इसी दिशा में जो है हमने जो फोन यानी मृग शावक है उसको देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। अचानक जॉडी जो है वो मिलविल को अपने साथ रखने का इच्छुक नहीं था, यानी उसको अनिच्छा होने लगी। उसको लगा कि अब मैं आगे शायद मिलविल को ना लेकर के जाऊं साथ तो अच्छा होगा। इफ द फोन वॉज डेड, अगर मृग शावक मारा गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वह अपनी निराशा, जो निराशा उसको होगी कि उसकी वजह से वो मृग शावक मारा गया या उसको नहीं मिला, तो उसको निराशा होगी और वो अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और अगर वो मृग शावक उन्हें वहां पर मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो उनका जो मिलाप होगा वो बहुत ही सुंदर होगा। एंड सो सीक्रेट, और इतना गुप्त होगा, दैट ही कुड नॉट एंड्यू टू शेयर इट, और वो जो है इसे और किसी के साथ बांटना सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोचा कि शायद मैं आगे मिलविल को ना लेकर के जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ। अब वो बोला, मिलविल को बोला कि अब ये ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं वो घोड़े के चलने के लिए बहुत घनी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं इसे पैदल ही पार कर लूँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। अब मिलविल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ने से डर रहा हूँ बॉय, बच्चे। सपोज यू गॉट लॉस्ट, सपोज करो कि तुम गुम हो जाओ, लॉस्ट हो जाओ, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो, या फिर तुम्हें भी तो सांप काट सकता है। आई टेक केयर। अब वो बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, मैं सावधानी रखूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। इफ़ ही इज़ वांडर्ड, और अगर वो भटक गया होगा, लीव मी ऑफ राइट हेयर, मुझे यहाँ छोड़ दो। वो कहता है कि अगर पहली बात तो मृग शावक यही मिल जाएगा, अगर वो भटक भी गया, इधर उधर चला भी गया, तो भी मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ। किंतु वो क्या कहता है, मिलविल उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें उतार देता हूँ, लेकिन वो कहता है कि अब तुम इसे आराम से करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। अब वो कहता है कि तुम जानते हो ना कि इधर की साइड उत्तर है और इधर की साइड पूर्व है, तुम जानते हो। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ है, यानी वो दिशाओं को समझाने लगता है। दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग। अब वो कहता है कि वो जो लंबा
पाइन जो चीड़नुमा वृक्ष है वो मेक्स ए बियरिंग यानी वो तुम्हारे लिए एक आप ये कह सकते हो निशानी का काम करेगा या दिशा बताने का काम तुम्हें करेगा कि तुम यहाँ से किस तरफ चले थे। तो बीच में एक पेड़ मान लो, ये पेड़ जो इतना लंबा है कुतुब मीनार की तरह, वो तुम मान लो इससे देखो, इससे अगर इधर जाओगे तो पूर्व, इससे इधर पश्चिम है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ये उसने बता दिया। सो लॉन्ग तब तक, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिग्ड, और अब मिलविल कहता है कि मैं आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होव्स टू एंड, और वो जो बच्चा है वो तब तक वेट करता है जब तक जो मिलविल है वो काफ़ी दूर तक चला नहीं जाता, यानी घोड़े के जो पैर से आने वाली आवाज़ जो थी वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती। साउंड ऑफ द हॉर्स यानी जो उसके जो खुर थे, खुर जब घोड़ा जाता है तो घोड़े के खुर आवाज़ करते हैं, तो उसके खुरों की जो आवाज़ थी वो जब तक ख़त्म नहीं हो गई तब तक लड़का वहीं रुका रहा। देन कट टू द राइट, और फिर वो दाई तरफ चल दिया। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियाँ स्थिर थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग्स ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ वो जो टहनियाँ जो हिला रहा था उसी की चरमराहट जो है वहाँ पर सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, वो कुछ देर के लिए इधर उधर घूमा, और वो क्या कहता है, ही वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, वंडर्ड, वंडर मतलब हैरान होना या हैरानी जनक चीज होना, वंडर्ड मतलब हैरान रह गया, फॉर एन इंस्टेंट कुछ पल के लिए, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसे ऐसे लग रहा था कि कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं आ रहा है। देन ए बजार्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, तभी उसके सामने से एक गिद्ध उठा और हवा में फड़फड़ाया। एक बजार्ड जो है यानी कि जो गिद्ध है, तभी उसके सामने से अचानक से एक गिद्ध उड़ा ऊपर और हवा में फड़फड़ाया। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, बजार्ड सेट इन द सर्कल अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, अब वो अचानक से जल्दी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि साफ सी जगह थी और जो ओक यानी जो बलूत का पेड़ था उसके नीचे जो कारकास यानी कि जो शव पड़ा हुआ था, डो का हिरण का जो शव पड़ा हुआ था, उसके चारों तरफ जो है बजार्ड यानी कि गिद्ध जो है घेरा बना करके वहां पर बैठे थे। दे टर्न्ड दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्कॉर्नी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, अब उन सभी गिद्धों ने अपनी गर्दनें जो है जोडी की तरफ घुमाई, उसको देखा और फुंकार लगाई। ही थ्रू हिज बफ एट देम एंड दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, उसने क्या किया कि एक टहनी जो उसके साथ थी उसने उनकी तरफ दे मारी और वो सारे के सारे जो है पेड़ पर उड़ कर के पेड़ के ऊपर जा कर के बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, अब यहाँ पर क्या था कि द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, अब जो है वहाँ पर रेत पर बड़ी बिल्ली यानी शेर के पंजे के निशान उन्हें दिखाई दे रहे थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, अब ये कहती हैं कि बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स, अब वो कहती हैं कि जो बड़ी बिल्लियां होती हैं वहाँ पर बड़ी बिल्ली के यानी शेर के निशान तो थे, लेकिन आपको पता है कि शेर जो है वो फ्रेश यानी अपना शिकार खुद करके खाता है, वो मरे हुए जीवों को नहीं खाता है, वो अपना खुद शिकार करता है और फिर खाता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसने जो है इस हिरण को पक्षियों के लिए छोड़ दिया था, यानी उसने नहीं खाया था, जो मांस खाने वाले पक्षी उनके लिए छोड़ दिया था। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, जहाँ पर उसने मृग शावक को देखा था वहाँ से उसने घास को एक साइड पर हटाना शुरू किया। It did not seem possible that it was only yesterday, उसको ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, उसे ये संभव नहीं लग रहा था कि ये कल की ही बात थी। The fawn was not there, जो मृग शावक था वो वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने जो है उस साफ स्थान का चारों तरफ चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहाँ पर ना तो कोई आवाज़ थी ना ही कोई निशान था। द बजार्ड्स क्लैक्ट दियर विंग्स, और वहाँ पर क्या था कि जो बजार्ड्स यानी कि जो गिद्ध थे वो अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। इन पेशेंस टू
इनपेशेंट यानी वो जो अपना धैर्य खो रहे थे, टू रिटर्न टू दियर बिजनेस, अपने काम पर आने के लिए, यानी वापस से उस जो मरी हुई हिरनी है या हिरनी का जो शव है उसका मांस खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। अब वो जो है आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया जहां पर जो मृग शावक उछला था और चित होकर के जहां पर गिरा पड़ा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हॉफ प्रिंट्स, उसने जो है छोटे छोटे खुरों के निशान देखते हुए रेत को ध्यान से देखा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, उसने जो रात को जो वर्षा हुई थी, रात को हुई वर्षा ने सारे निशान मिटा दिए थे, सिर्फ जो बजार्ड्स यानी जो गिद्ध के पैरों के निशान थे वही पड़े थे और जो बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान थे वही पड़े थे और बाकी सारे निशान मिट गए थे। फिर भी वो छोटे छोटे कदमों की शनाख्त कर रहा था, यानी उनको देख देख करके वो किसी स्थान की तरफ जा रहा था और फाइनली वो समय वहां पर पहुंच गया जहां पर जो छोटा यानी कि जो मृग शावक है या फोन है, मृग शावक यानी हिरनी का बच्चा, ठीक है, तो जहां पर हिरनी का बच्चा उछल करके गया था और वहां पर चित होकर के गिर पड़ा था, उस स्थान पर वो पहुंच तो गया लेकिन अभी तक उसे एक हिरनी का बच्चा मिला नहीं था। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमारा सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर 2 रीजंस, व्हाट वर दे? जॉडी जो है मिलविल को 2 कारणों से अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। तो वो कारण क्या थे? एक तो कि अगर मान लीजिए कि फोन नहीं मिलता है, मृग शावक नहीं मिलता है, तो वो अपनी जो दुख है, निराशा है, वो किसी को शो नहीं करना चाहता था। और दूसरी बात है कि अगर वो मिल गया तो फिर उनकी मीटिंग इतनी अच्छी होगी, इतनी प्यार भरी होगी कि वो जो है उस मीटिंग को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो इसलिए आप कह सकते हैं जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम because if the phone was dead or could not be found, he did not want to show his disappointment, वो अपनी निराशा किसी को दिखाना नहीं चाहता था। The second reason was that if phone was there, अगर मृग शावक वहाँ हुआ, the meeting would be so lovely and so secret that he wouldn't like to share with anyone, और उसको वो किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता था। Now the second question is, why was Millville afraid to leave Jody alone? मिलविल जॉडी को अकेला छोड़ने यानी कि अकेला छोड़ने से क्यों डर रहा था? अफ्रेड यानी डरना, तो क्यों डर रहा था? तो आप कह देंगे मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही माइट गेट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक, क्योंकि वहाँ पर जो है वो खो भी सकता था और उसको सांप भी काट सकता था। तो इस डर से जो है वो जॉडी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। अब देखिएगा इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward। अब देखिएगा, अब जॉडी उस स्थान पर पहुंच गया जहां पे जो फोन था वो था, तो अब क्या हुआ कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके ठीक सामने कुछ हलचल हुई। स्टार्टल्ड हिम, जिस हलचल ने उसे हैरान कर दिया, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और वो पीछे की तरफ डर के लुढ़क गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मृग शावक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया उसकी तरफ। It turned its head with a wide, और उसने जो है अपना जो सिर था वो बड़े हैरान कर देने वाली गति से घुमाया था, नहीं बड़ी जोर से घुमाया था। वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज, यानी और उसको जो है यानी जॉडी को अपनी नम आंखों से, गिली आंखों से, क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई थी तो मृग शावक की आंखें नम थी, गिली आंखें थी, और उसकी नम आंखों में से उसको घूर करके जब उसने देखा, इट वॉज क्विवरिंग, वह कांप रहा था। इट वॉज शिवरिंग आप कह सकते हो, वो कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने जो है उठने और भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी खुद भी जो है वहां से हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। He whispered, "It's me." वह फुसफुसाया और उसने जो है फोन को कहा, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। The phone lifted its nose, अब मृग शावक ने अपनी नाक उठाई। Scenting him, यानी उसको जो है सूंघना शुरू किया।
He reached out one hand and laid it on the soft neck. उसने जो है जॉडी ने अपना जो है हाथ बाहर निकाला और उसकी जो नम गर्दन थी, सॉफ्ट नेक थी, उसको सहलाना प्रारंभ कर दिया. The touch made him delirious. और उसका जो टच था उसकी वजह से स्पर्श जो था, उसका जो स्पर्श था उसने उस बच्चे को उत्तेजित कर दिया था. यानी बच्चा डर भी रहा था और उत्तेजित भी था. He moved forward on all four until he was close beside it. अब वो क्या कहता है कि चारों टांगों पर वह आगे बढ़ा जब तक कि उसके पास नहीं पहुंच गया. यानी कि अब जो है मृग शावक उसके तरफ आने लगा, यानी उसके पास पहुंच गया. He put his arms around its body. अब जॉडी ने अपने हाथों से जो है उसके शरीर को अपनी बाहों में ले लिया. अब देखिएगा अब क्या होता है. ए लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट. और हल्का सा कंपन जो है मृग शावक के पूरे शरीर में से जो है गुजर गया. बट इट डिड नॉट स्टीयर. लेकिन वो वहां से हिला नहीं. यानी उसका शरीर जो है एक बार कंपा उठा जैसे ही उसने उसको पकड़ा. He stroked its sides as gently as though the phone were चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट. अब जो है देखिएगा जॉडी क्या करता है. जॉडी जो उसके किनारों को इतने आराम से इतने प्यार से सहलाता है जैसे कि जो हिरन का बच्चा जो है, जो मृग शावक है, वो चीनी मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन हो और अगर उसे ज़्यादा जोर से जो है सहला दिया तो वो शायद टूट जाएगा. इस डर से जो बहुत ही आराम से उसे जो है सहला रहा था. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. वो जो है पतला और साफ था. एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसके अंदर से घास की जो अच्छी सी मीठी सी सुगंध आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड. अब जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने धीरे से जो है हिरण को अपनी बाहों में उठा लिया या जमीन से उठा लिया. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. और जो है उसकी टांगे कमजोरी से लटकती रही. यानी जब उसने उसको उठा लिया तो वो बस टांगे लटका करके उसके गोद में था. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. वे यानी कि जो उसकी टांगे जो थी वो हैरानी की बात है कि वो बहुत ज़्यादा लंबी थी. यानी उसकी जो टांगे थी वो काफ़ी लंबी थी और पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है. एंड ही हैड to hoist the phone as high as possible under his arms. और उसको उठा करके चलने के लिए उसे हिरन के बच्चे को, मृग शावक को जितना ऊपर वो उठा सकता था उतना ऊपर उसे उठाना पड़ा. क्यों उठाना पड़ा होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, उसके पैर झाड़ियों में अटक रहे थे तो उसको जितना ऊंचा वो उठा सकता था उतना ऊपर उसको उठाना पड़ा. He was afraid that it might kick and bleat at sight एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. अब वो जो है जॉडी को डर लग रहा था कि शायद वो उसे किक ना मार दे, यानी उसको जो है लात ना मार दे. एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. और उसकी माँ की जो गंध है, यानी माँ की जो खुशबू थी वो उसको आ गई अगर, और या फिर उसे देखने के लिए वो उत्साहित हो गया तो वो कहीं जो है मिमिया सकता है, यानी कि वो जो है उसे छोड़ करके भाग सकता है. He skirted the clearing and pushed his way into the थिकेट. और उसने क्या किया कि उसने जो है साफ स्थान को छोड़ा. उसने सोचा कि मैं उसकी माँ के पास नहीं जाऊंगा, तो इसने क्या सोचा कि झाड़ियों के अंदर से ही उसने जाने का सोचा. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन. हालांकि उन झाड़ियों में से इतना भारी बोझा उठा करके, यानी इतना भारी जो हिरन है उसको उठा करके, छोटे बच्चे के लिए उठा करके जाना काफ़ी मुश्किल था. द फोन्स लेग्स caught in the bushes and he could not lift his on with freedom. अब यहाँ पर क्या था कि मृग शावक इतना थक चुका था कि वो अपनी टांगों को ऊपर नहीं उठा सकता था. उसकी टांगें जो है कमजोरी से लटक रही थी. अब लटक रही थी तो वो झाड़ियों में बार बार फंस रही थी. He tried to shield its face from sprinkling vines. अब जो है जो बच्चा है वो मृग शावक के चेहरे को जो है कंटीली झाड़ियों से बचा रहा था. ठीक है. इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. और अब क्या हुआ था कि इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. उसका यानी डग भरने से उसका जो सिर है ऊपर नीचे हुआ. हिज हर्ट्स
थम्प्ड विद द मार्वल्स ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका जो दिल था वो जो है धड़कने लगा जब मृग शावक ऊपर नीचे हुआ था। तो देखिएगा, या फिर मृग शावक ने उसे स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर क्या है कि यानी कि जब वो उसके चेहरे को यानी जब बचा रहा था तो मृग शावक भी बचने के लिए सर हिला रहा था। जब मृग शावक बचने के लिए सर हिला रहा था, उस बच्चे की धड़कनें बढ़ गई कि देखो मैंने इसकी माँ को मारा है, हमने इसकी माँ को मारा है, लेकिन फिर भी मृग शावक उसका दोस्त बन गया, उसको अपना मानने के लिए उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम मेरे अपने, और उसके साथ आराम से चले जा रहे हैं। ना तो उसको किक करके भाग रहा है, और अगर वो हटा रहा है उसके चेहरे के आगे से झाड़ियां, तो वो अपना सिर उसके अकॉर्डिंगली हिला भी रहा है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. और वो जो है वहाँ से इतनी तेजी से चला जब तक कि वो अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क की जो राह थी, यानी सड़क की तरफ जाने वाला जो दोराहा था उसकी तरफ आ नहीं गया। He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. उसकी जो कमजोरी से लटकती हुई टांगें थी, उन टांगों के ऊपर उसने हिरण को खड़ा कर दिया, यानी मृग शावक को खड़ा कर दिया और कुछ देर आराम करने लगा। It wavered on them. अब क्या हुआ कि इधर उधर जो है वो हिला, क्योंकि जो मृग शावक था उसकी टांगे काफ़ी कमज़ोर थी, तो उसकी टांगों पर जब उसको खुद खड़ा होने के लिए दिया तो वो थोड़ी देर हिलता रहा, यानी उसे अच्छे से खड़ा नहीं हुआ गया। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड, उसने उसे देखा और मिमियाता गया। ठीक है। ही सेड एनचेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। अब वो बच्चा कहता है कि रुको मृग शावक, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें अपनी बाजू पर उठाऊंगा, मेरे को सांस तो लेने दो। यानी वो कहते हैं कि मैं सांस ले लूं फिर मैं तुम्हें दोबारा से उठाऊंगा, टेंशन मत लो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फोन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। अब जो है जॉडी को एक बात याद आ गई जो उसके पिता ने कही थी कि मृग शावक को एक बार अगर आप गोद में उठा लोगे, उसके बाद जब आप चलना शुरू करोगे तो वो आपके पीछे पीछे अपने आप आने लगेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। अब जॉडी ने देखा, सोचा कि आजमा के देखता हूँ कि क्या ये मेरे पीछे पीछे आता है, क्या उठाने की ज़रूरत ना पड़े, क्या पता ये अपने आप पीछे पीछे आ जाए। तो तब जॉडी ने धीरे धीरे वहाँ से चलना शुरू किया। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम। अब जो मृग शावक है वो भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट। अब जो है जो जॉडी है थोड़ा सा हिला तो वो भी उसके पीछे पीछे गया। तो अब जो है जॉडी को उस पर प्यार आ गया। वो जॉडी जो उसके पास वापस आया, उसको थपथपाया एंड वॉकड अवे अगेन, और वापस से चलना उससे दूर जाना शुरू हो गया। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड आप ये कह सकते हो पाइटेसली, यानी कि जो फोन है, ठीक है, उससे वो दूर जाता वापस आता, दूर जाता वापस आता। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो फ़ोन था वो एक दो बार तो उसके पीछे गया, लेकिन फिर जो है दयापूर्वक उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी उसे चला नहीं जा रहा था तो वो दयापूर्वक चिल्लाना शुरू कर दिया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम। वो उसके पीछे जाना चाहता था, वो जो है उसमें अब विश्वास करने लगा था, उसे लगा था कि शायद ये उसकी संपत्ति है। इट वॉज हिज ओन, कि वो उसका अपना ही है, यानी फोन को ऐसे लग रहा था कि जॉडी मेरा अपना है। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और यानी जॉडी को ऐसा लग रहा था कि अब ये मेरी संपत्ति है, अब ये मेरा ही है। तो इस खुशी के मारे जो है जॉडी ये सोच नहीं सका, और ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसे लाड करना चाहता था। टू रन, उसके साथ भागना चाहता था, यानी जॉडी जो उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड रोम्प विद इट, यानी उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसे अपने पास आने के लिए बुलाना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, और इस बात के लिए, यानी जब ये इतना सब सोच रहा था तो उसने जो है कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं की, या उसने उसे चिताने की हिम्मत नहीं की, यानी उसके दिमाग में यही सब चल रहा था तो एक और महत्वपूर्ण बात उसके दिमाग में नहीं आई। ही पिक्ड इट अप एंड carried it in front of him over his two arms, उसने उसको दोबारा से उठाया और अपने सामने अपनी दोनों बाजुओं के अंदर उसको उठा लिया। It seemed to him that he walked without effort, अब उसे लग रहा था कि शायद उसे वो बोझ लग ही नहीं रहा है, अब वो उसे बहुत ही हल्का लग रहा था, और उसे लग रहा था कि अब तो उसे जो है ज़्यादा कठिनाई नहीं हो रही है उसको लेके चलने में। His arms began to ache and he was forced to stop again,
क्योंकि पहले वो भूल गया था कि उसे उठाना नहीं है, क्योंकि उसके हाथ दोबारा से दर्द करने लग जाएंगे, ये चीज़ उसके दिमाग में ही नहीं आई। वो खुशी के मारे उसको उठाया और चलना शुरू कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी बाहों में एक यानी दर्द होना शुरू हो गया और ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो जो है दोबारा से रुकने के लिए मजबूर हो गया। व्हेन ही वॉक्ड ऑन, जब वह दोबारा से चलने लगा, द फोन फॉलोड हिम एट वंस, दोबारा से मृग शावक उसका पीछा करने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस, अब जो है जोडी ने मृग शावक को थोड़ी देर के लिए अपने पीछे पीछे चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, और दोबारा से उसे अपने बाहों में उठा लिया, यानी जब वो थक जाता तो उसको नीचे उतार देता, फिर वापस उठा लेता। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर तक जाने वाली दूरी तो कुछ भी नहीं थी। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, वो जो जोडी है वो तो मृग शावक को उठाए हुए और अपने पीछे आता आता देखे दिन और रात चल सकता था, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही लवली थी। ही वॉज वेट विद स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम, वो जो है काफ़ी, आप ये कह सकते हो कि पसीने से भर गया था, वो काफ़ी पसीने से भर गया था, लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जून के महीने में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वो उसे ठंडक दे रही थी, उसे ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, वो जो उस समय जो आसमान था वो इतना साफ था जैसे कि किसी झरने का पानी जो है, चाइना का जो कप साफ सुथरा चीनी मिट्टी का जो कप होता है नीले कलर का, उसमें पानी जैसा दिखाई देता है, वैसे साफ आसमान था। ही केम टू द क्लियरिंग, वो साफ सुथरी जगह पर पहुंच गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की जो बारिश हुई थी उसके बाद वो स्वच्छ और हरा हरा उसका माहौल था सारी जगह। ही फंबल्ड विद द लैच, वो जो है फंबल्ड यानी कि उसने जो है कड़ी मशक्कत की, अपने घर की जो लैच यानी कि कुंडी जो होती है, घर का जो दरवाजा होता है उसकी कुंडी खोलने के लिए उसने कड़ी मशक्कत की। एंड फाइनली ऑब्लिग्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और अंततः वो मजबूर हो गया कि उसे कुंडी खुली नहीं तो कुंडी खोलने के लिए उसने जो है मृग शावक को उसे नीचे उतारना पड़ा और फिर जो है कुंडी को खोलना पड़ा। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसे एक विचार आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम, तब उसे एक विचार आया कि वो पेनी के बेडरूम में से होकर के घर के अंदर प्रवेश करेगा। विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो मृग शावक है वो उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। बट एट स्टेप्स, लेकिन जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, यानी अपने घर के अंदर सीढ़ियों के पास पहुंचा, द फोन बार्क्ड, जो फोन है वो ठिठक गया। एंड रिफ्यूज्ड टू क्लाइंब देम, और उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से इनकार कर दिया। सिंपल सी बात है कि जो बेचारा मृग शावक है वो सीढ़ियों से डर लग रहा था उसे। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर, पेनी ले विद क्लोज्ड आईज, जोडी ने उसको अपने बाहों में उठाया और चला गया ऊपर। जोडी का जो पिता था उसके पास चला गया, वहां पर पेनी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ले यानी लेटना। जोडी कॉल्ड, पा लुक, देखो पापा कौन आया है मेरे साथ। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, पेनी ने भी अपना सर घुमा करके देखा, जोडी उसके पास ही खड़ा था। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने कस करके अपने बाहों में जो है फोन था उसको पकड़ रखा था, यानी कि जो मृग शावक था उसको पकड़ रखा था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, उसे पेनी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उस लड़के की आंखें उतनी ही जगमगा रही हैं जितनी कि उसकी मृग शावक की आंखें जितनी जगमगा रही है। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, वो कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी है, पेनी कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोडी देन वेंट टू द किचन, जोडी फिर क्या करता है, भागा भागा किचन की तरफ जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, जो मृग शावक है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन के अंदर जो सुबह दूध जिस बर्तन में रखा गया था वो साफ सुथरा पड़ा हुआ था, सुरक्षित पड़ा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उस पर मलाई भी चढ़ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू ए जग, उसने वो मलाई एक जग में साइड में जो है निकाल ली। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, गॉड का मतलब देखिएगा, गॉड क्या होता है,
गोड का मतलब होता है तुम्बा। तुम्बे का मतलब होता है कि जो आप ये कह सकते हो कि जो कद्दू होता है, कद्दू उसके अंदर का सामान निकालिया जाता है तो बाहर का जो खोल बनता है, ठीक है, तो वो होता है गोड। तो उसके अंदर उसने जो है यानी छोटे से तुम्बे का जो बाहरी आप ये कह सकते हो जो खोल पड़ा था उसके अंदर उसने दूध जो है डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, और मृग शावक की तरफ बढ़ा दिया। इट बटेड इट सडनली, और जो है उसने जो है मृग शावक ने उसे सूंघा और अचानक से उसे झटका दिया, यानी एक साइड कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगा। स्मेलिंग द मिल्क, मिल्क को सूंघते हुए। ही सेव्ड इट प्रीकैरियसली, यानी कि उसने जो है बड़ी ही कठिनाई से दूध को बचाया। फॉर स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पर गिरने से बहुत ही मुश्किल से बचाया, यानी फर्श पर गिरने नहीं दिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड। अब जो है जो आप ये कह सकते हो कि गोड यानी कद्दू का जो बर्तन था उसमें दूध, तो इस बात को जो है हिरन जो मृग शावक है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ क्या है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। उसने क्या किया, अपनी 2 उंगलियां दूध में डुबोई यानी दूध से भिगोई, और जो मृग शावक का मुंह था, नीला नम मुंह यानी गीला गीला मुंह, तो उसके अंदर डाल दिया। मुंह के अंदर जो है 2 उंगलियां दूध से भरी हुई डाल दी। इट सक्ड ग्रेडली, और उसने भी उनकी उंगलियों को बहुत ही लालच से चाट भी लिया। When he withdrew them, जब उसने अपनी दोनों उंगलियों को बाहर निकाला, it bleated frantically और and बटेड हिम, वो जो है चिंता से वो जो है यानी आप ये कह सकते हो कि बेचैनी से वो मिमियाने लगा और उसे झटकने लगा कि मुझे और पिलाओ। He dipped his finger again and as the phone sucked, उसने जो है दोबारा से अपनी उंगलियां डबोई और उसने जो है जो आप ये कह सकते हो कि जो मृग शावक उसने उसको दोबारा से चाटा। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और उसने जो है क्या किया, अपनी उंगलियों को धीरे 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 दूध के अंदर ले गया। द फोन ब्लू, अब जो है जो आप ये कह सकते हो कि मृग शावक है वो गुर्राया यानी उसने सांस ली। सक्ड, और यानी कि उसने इधर उधर चाटा। एंड स्नोटेड, और जो है उसने आप ये कह सकते हो कि अपने जो पैर है वो स्नोटेड यानी कि अधीरता से जो है वो इधर उधर हिलने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल होप्स इम्पेशेंसली, और उसने जो है अधीरता से इम्पेशेंसली, पेशेंस ना रखते हुए, धैर्य ना रखते हुए अपने पैरों को आगे पीछे किया कि जल्दी से मुझे पीने को दो ये। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट, और जब तक उसने अपनी उंगलियां दूध के अंदर रखी जो मृग शावक था वो काफ़ी संतुष्ट रहा। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमली, अब जो है उसने अपनी आंखें जो है सपनों के अंदर जो है बंद कर ली थी, सपने देखते हुए। इट वॉज एस्टेसली टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसे जो बहुत ही मज़ा आ रहा था अपने हाथ के पास जो उसकी जीभ को महसूस करते हुए। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक बैक एंड फोर्थ, अब जो उसकी जो पीछे की जो पूंछ थी वो इधर उधर हिल रही थी जैसे जैसे वो दूध को पी रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन द स्वीर्ल ऑफ फोम एंड गर्जलिंग्स, और जो दूध का आखिरी हिस्सा बचा था वो किससे भरा हुआ था, वो जो है झाग के गोले उसमें बन रहे थे, क्योंकि जब वो दूध पी रहा था तो साथ ही साथ वो सांस भी ले रहा था, तो उसके अंदर दूध के अंदर बुलबुले बन रहे थे, चट चट की आवाज़ आ रही थी, और उसकी उंगलियां वो चाट रहा था तो जीभ उसे फील हो रही थी। और जॉडी ने अपनी आंखें इस चीज़ को देख करके बंद कर ली, वो उसे अपने सपनों में खो गया यानी कि उसे महसूस कर रहा था। तो ये था पूरा जॉडीज फोन चैप्टर। अब इसके कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हमारे करने बाकी हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक हम कर लेते हैं। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक होम, जो जॉडी है वो मृग शावक को घर पर कैसे लेकर के आया, तो आप कह देंगे जॉडी लुक्ड फॉर द फोन इन द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर मृग शावक को जो है उसने पहले तो ढूंढा। ही फाउंड इट देयर, उसे वहाँ जो है वो मिल गया। देन ही टुक इट
इन हिज आर्म्स केयरफुली एंड कैरिड इट बैक होम। उसने फिर जो है सावधानी पूर्वक उसे अपने बाहों में उठाया और घर पर वापस ले आया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज जोडी वाज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। जोडी जो है पूरी तरह से इमोशंस में यानी भावुकता से भरा हुआ था। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और फ्रेजेस विच शो हाउ ही फेल्ट। क्या आप 3 ऐसे फ्रेज या वर्ड्स बता सकते हो जिससे ये पता चले कि जोडी जो है वो कैसा फील कर रहा था। तो हम बता देंगे। फर्स्ट है द टच ऑफ द फोन मेड हिम डेलीरियस, यानी कि मृग शावक का जो स्पर्श था उसने उसे उत्तेजित कर दिया था, यानी उसके अंदर एक हलचल सी मच गई थी, यानी उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो काफ़ी भावुक था उससे मिलकर के। एज दो द फोन वर एज चाइना डियर, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि मृग शावक को वो ऐसे हिला रहा था जैसे मृग शावक चीनी मिट्टी का बना हो, इतना सॉफ्ट हो इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो बहुत ही प्यार से उसको सहला रहा था। नाउ द थर्ड इज ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, वो खुशी के मारे कुछ सोच ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये भी बात है कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो वो कुछ सोच नहीं पाया, उसे उठा लिया और चल दिया, ठीक है। Now the third question is how did the fawn drink milk from the gourd? जो मृग शावक है उसने जो कद्दू का जो बर्तन था उसमें से दूध कैसे पिया, तो आप कह देंगे जोडी डिप्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क। अब जो है जोडी ने क्या किया कि अपनी उंगलियां जो है वो दूध के अंदर काफ़ी गहरी डुबो ली एंड द फोन सक्ड हिज फिंगर्स, और जो मृग शावक है वो उसकी उंगलियों को चूसते चूसते पूरा दूध पी गया, उसे पता ही नहीं चला। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द फोन फॉलो जोडीज अप टू द स्टेप्स एज ही हैड थॉट ही वुड। तो मृग शावक ने जो है सीढ़ियों पर जोडी का पीछा क्यों नहीं किया जैसा कि जोडी सोच रहा था कि शायद ये मेरे पीछे पीछे चलेगा। द फोन वॉजेंट एबल टू फॉलो जोडी अप द स्टेप्स बिकॉज इट्स लेग्स वर वेरी वीक, क्योंकि उसकी जो टांगें थी, उसकी जो लातें थी वो बहुत ही वीक थी, बहुत ही कमज़ोर थी, तो इतनी कमज़ोर टांगें लेकर के वो जो है ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो ये हो गया आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर allow Jody to go find the phone and raise it? पेनी बैक्स्टर जो है उन्होंने जोडी को मृग शावक को ढूंढ लाने और उसे पालने की स्वीकृति क्यों दे दी थी, तो आप कह देंगे द फोन वॉज द बेबी ऑफ द डो विच दे हैड किल्ड टू ड्रॉ आउट पॉइजन टू सेव पेनी। पेनी को बचाने के लिए, देखेगा, पेनी को बचाने के लिए जो जहर जो उसे यानी कि जो सांप ने उसको काट लिया था तो उसका जहर निकालने के लिए उन्होंने हिरनी की हत्या कर दी थी। इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार्व, और ऐसे में उसके बच्चे को वहाँ पर भूख मरने के लिए छोड़ देना बहुत ही उन्हें बुरा लग रहा था, ठीक है। सो ही अलाउड जोडी टू गो, और इसलिए उन्होंने जोडी को जाने के लिए स्वीकृति दे दी थी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक्टर विल्सन का मीनिंग क्या था, यानी उनका आशय क्या था, वो क्या कहना चाहते थे ये बात कह करके कि इस दुनिया में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिलता है, तो आप कह देंगे डॉक्टर विल्सन meant that पेनी मस्ट पे बैक टू द डो। अब वो कह रहा था कि उसने अगर हिरनी का उपयोग करके अपना जीवन बचाया तो उसे हिरनी के लिए भी कुछ करना चाहिए। दे हैड किल्ड हर टू सेव पेनी, उन्होंने उसे पेनी को बचाने के लिए मार डाला है। दे कुड ब्रिंग अप हर फोन इन रिटर्न, और उसके बदले में हिरनी को क्या देना चाहिए, उसे हिरनी का बच्चा जो है उन्हें पालना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर विल्सन कहना चाहते थे कि उन्हें जो फोन है यानी मृग शावक है तो उसे पालना चाहिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड जोडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डूइंग दिस। जब उसने ये स्वीकार कर लिया कि फोन उसकी जिम्मेदारी है, यानी जो मृग शावक है उसकी जिम्मेदारी है, तो उसने जैसे ही स्वीकार कर लिया कि वो मेरी जिम्मेदारी है तो उसने उसका जो है उसकी देखभाल किस प्रकार की, तो आप कह देंगे जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन वेरी लविंगली, उसने जो है मृग शावक का बहुत ही प्यार से ध्यान रखा। ही गेव इट
द मिल्क ऑफ हिज शेयर, उसने अपने हिस्से का दूध उसे पिलाया, एंड फेड इट लाइक ए मदर, और उसका एक माँ की तरह जो है उसे पाल पोस कर खिला पिला कर बड़ा किया। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम? व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? अब जो है वो कहते हैं कि जोडी के मदर ने कैसा रिएक्ट किया जब उसे पता चला कि जोडी जो उस फ़ोन को मृग शावक अपने घर लाना चाहता है, और उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया, इस तरीके से, इन दिस वे, यानी इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया? तो आप कह देंगे, शी फील्स वरीड टू थिंक दैट जोडी इज प्लानिंग टू ब्रिंग द फोन एट होम। वो काफ़ी चिंतित थे ये सोच करके कि जोडी जो है प्लानिंग कर रहा है उस फ़ोन को घर लाने की। शी रिएक्ट इन दिस मैनर बिकॉज शी डिसलाइक्स द आइडिया ऑफ ए फोन एट होम, क्योंकि वो जो है घर पर एक मृग शावक को पालने का जो आइडिया था उससे काफ़ी नाखुश थी। बिकॉज शी डिसलाइक्स द आइडिया, क्योंकि वो इस जो आइडिया था, उसका जो विचार था, उसे वो पसंद नहीं कर रही थी। शी ऑल्सो डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड हर मनी ऑन ए फोन, और वो अपना जो धन है वो भी मृग शावक पर खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने कहा था कि हम इतने ज़्यादा रिच नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर हुआ है कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।